कृष्णा। सो आई एम बैक विद द न्यू थॉट। क्या थॉट है वो? थॉट है व्हाट वी कैन अचीव बाय पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप सबको पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से ऐसा कुछ है जो हम अचीव नहीं कर सकते? नहीं जी, कुछ बना ही नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, आपने अगर एक बुक पढ़ी हो, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर वो बुक है, एंड वो लिखी है नॉर्मन विंसेंट पील ने। ठीक है, ये एक फॉरेनर हैं और ऑथर हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक में कुछ जनरल चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आप अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं और अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी नेगेटिव होते जा रहे हैं और आपको ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, तो हेयर आई एम टू टेल यू दैट व्हाट यू हैव टू डू टू अचीव पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, आपने कई बार सुना होगा, लोग हमसे जनरली ये तो कहते हैं कि आप नेगेटिव मत हो, नेगेटिव मत हो। लेकिन नेगेटिव मत हो ये कोई एक थॉट नहीं है, ये है कि नेगेटिविटी आ रही है तो उसे पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें। और रियलिटी ये होती है कि जब हम नेगेटिविटी फील कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे पॉजिटिव फील करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। बात ये छोटी सी अब दिखाई दे रही है क्योंकि सब कुछ ठीक है, बट जब चीज़ें ठीक नहीं होती या हमारे फेवर में नहीं चल रही होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो माइंड हमारा टेंस ही हो जाता है। बट चीज़ों को हम चेंज कैसे करें? तो मैं आपको ना, जब मैंने ये बुक पढ़ी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसमें कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे माइंड पे एक तरह से बिल्कुल अपना प्रिंट दे गए हैं। और मैं चाहती हूँ वो चीज़ें मैं आपको भी बताऊँ क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली हैं। तो उसका जो एक चैप्टर था उसमें ये था कि एक लड़का होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने ऑफिस के काम को लेके और बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो उसका कलीग होता है उससे भी शेयर करता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कैसे क्या चीज़ें करूँ, और मेरे साथ पता नहीं सारी चीज़ें उल्टी उल्टी हो रही हैं। तो वो जो लड़का होता है, दूसरा वाला उसका कलीग, वो उसे बताता है कि तुम एक काम करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ टाइम खुद के साथ बिताओ और प्रेयर करो। उस जो कलीग था, जो उसका दोस्त था, उसने उसे सजेस्ट किया कि तुम प्रेयर करो। प्रेयर करने का मतलब ये है कि जैसे भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इस बात का तो पता ही है कि हमें ग्रेटिट्यूड शो करना होता है। और ग्रेटिट्यूड ऐसे ही है कि उसने कहा कि तुम किसी भी शांत जगह पे जाओ और जिसे भी तुम मानते हो, अल्लाह या भगवान, या आप सिख उससे हैं तो आप गुरुद्वारे जाएं, आप चर्च जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करें, और कुछ नहीं है, आप कहीं भी जाके नॉर्मल बैठ जाएं और जिसे भी आप मानते हैं उनसे पूछें कि मैं क्या करूं, मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ मेरे साथ गलत हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें जवाब खुद से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर जवाब नहीं भी मिल रहे हैं तो हमेशा उन लोगों को देखो कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जिनकी जब आप प्रॉब्लम सुनते हैं ना, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है और आपको ये लगता है कि मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई सामने वाला आपसे कहने लगे कि अच्छा तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, तो तुम एक काम करते हैं, स्विच कर लो, तुम्हारी वाली प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, मेरी वाली तुम ले लो, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा जब आप दूसरे की प्रॉब्लम सुनेंगे कि अरे जिन बातों को हम लेके बैठ जाते हैं ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद में जब उसने वो सारी चीज़ें उसे बताई, उसने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। वो लड़का चला गया और उसने जाने के बाद में वैसे ही ट्राई किया, वो अपना शांत जगह पे बैठा और उसने प्रेयर की, भगवान से पूछा, तो भगवान ने उसे वो सारे साइन देने शुरू किए कि वो उसके साथ में है या कहाँ उसने गलती की। तो उसने अपनी लाइफ में फिर चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया और उसकी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई। एक इसमें इसी तरह से चीज़ें थी कि बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे लाइफ में, कि जो कहते हैं कि जब मेरे पास ये वाली चीज़ हो जाएगी मैं तब बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, जब ये हो जाएगा मैं तब वो खुश हो जाऊँगी। बट मैंने ऐसे लोगों को कभी ज़िंदगी में खुश ही नहीं देखा। आपके दिमाग में देखो, जैसे जब मैं ये बात कर रही हूँ तो कुछ लोगों की इमेज बन गई होगी। ऐसा होता है कि जिनका ना मुंह आपने देखा होगा हमेशा बना ही रहता है, पता नहीं भैया वो हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, क्यों ऐसा है वो जाने, बट ऐसे लोग होते होंगे।
तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो भी आप सोचते हैं ना, अगर आपका एक ऑरा ही ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि ये बंदा खुश ही नहीं रहता, तो आपके पास ना रीज़न भी नहीं होंगे, और जब आपको रीज़न भी मिलेंगे ना, तो वो खुशी आप कभी फील नहीं कर पाएंगे। और एक लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनके बारे में ज़रा सा हम सोचें और वो लोग जैसे ही हमारे माइंड में आते हैं, तो एक अच्छी सी स्माइल हमारे फेस पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा पॉजिटिव है कि कंडीशन कोई भी हो वो खुश रहते हैं। और आप देखें, ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो अपने जीवन में सारी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि पॉजिटिव थिंकिंग ही सब चीज़ों की जड़ है। अगर आप अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे तभी आपके साथ में अच्छी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, अगर कभी कभी हम बहुत खुद को थका हुआ महसूस कर लेते हैं कि अरे आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई कांट डू दिस, तो वो चीज़ें हम कर ही नहीं पाते। हमें माइंड पे वही वाला सिग्नल दे देते हैं कि भाई हम तो थक गए, हमसे नहीं होगा। और कभी कभी आप जब बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं, या आपको पता होता है कि नई नई चीज़ें ऐसे होने वाली हैं, या हम घूमने जाने वाले हैं, तो आपने खुद से अपने अंदर वो चेंजेस देखे होंगे कि पता चले जब हम छोटे होते थे कि भाई हमें कहीं पे जाना है, और रात में हम बिल्कुल स्कूल से ट्यूशन से थक गए, हार गए, बिल्कुल ऐसे कि अरे अब तो बहुत थक गए, और पता चले रात में ना किसी का बर्थडे है या कहीं पे हम लोगों को जाना है, तो इतने खुश हो जाते थे, इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि अरे हम लोगों को तो जाना है, वहाँ पे जाना है। तो क्या होता था कि वो जितनी टायर्डनेस है वो सारी खत्म हो जाती थी। वरना अगर हमसे उस टाइम पे कोई कहने लगे कि नहीं तुम्हें दोबारा ना 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ये उसी तरह से है कि सारी चीज़ें आपके माइंड पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, और देखिए लाइफ फिर खुशनुमा ही खुशनुमा है, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, और फिर हम सारी रेमेडीज करेंगे, और फिर सारी चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।